जब दबाव और तनाव का समय आता है, उस समय वे अपने को बैलेंस नहीं कर पाते। कोई इस तरह का दुख जीवन में आ जाए, जब आप बहुत रुआंसे हों, उस समय आपकी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये करके मैं क्या करूंगा। व्यक्ति छोड़ देता है अपने काम को, क्योंकि भावुक हो जाता है। तो जो लोग अपनी भावुकता पर काबू पा लेते हैं और उस समय खुद को संभाल पाते हैं, वो बहुत जल्दी आगे तरक्की कर पाते हैं। भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा हुआ, एक और खिलाड़ी के साथ हुआ कि ऐसी एक स्थिति थी कि जिसमें वे खेलने के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी खेलने के लिए गए और रिकॉर्ड बनाया। ऐसे अनेक लोगों के जीवन की घटनाएं हैं जिनके सामने बहुत ज्यादा तनाव, दबाव या भावनात्मक दबाव था। उसके बाद भी वो उस तनाव और दबाव को छोड़कर और अपने काम में लगे, क्योंकि स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय आपको एक तरह की डिग्री देता है। आंतरिक डिग्री तो आपको खुद को खुद देनी होती, उसका प्रशिक्षण लेना होता है। फिर ये भी आप देखिए कि कुछ वे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके विरोध में पूरा संसार था, लेकिन उसके बाद भी वो किसी विरोध का दबाव मस्तिष्क में न आने देकर और परिस्थितियों का सामना करने के लिए निकले। और वो कमाल किया। अगर हम लोग महात्मा गांधी के जीवन के बारे में सोचें, करोड़ों लोगों को दिशा दी, और उन विपरीत परिस्थितियों में कि जब आदमी अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सुख सुविधा से बाहर निकलना नहीं चाहता। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग अभी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाएंगे जनवरी में, लेकिन विचार करके देखिए कि जिनको नजरबंद कर दिया गया था और अंग्रेजों ने एक मकान के अंदर ही बंद करके उन्हें चारों तरफ से पुलिस का पहरा बैठाया हुआ, और वो अपने देश की आजादी के लिए पूरे देश में संगठन खड़ा करते हुए एक क्रांति पैदा कर रहे थे। उस स्थिति में किस तरह अपने मन को संतुलित करके और उस मकान के अंदर नजरबंद जहां किया गया था वहां से निकलकर, क्योंकि किसी को हाउस अरेस्ट करके बैठा दिया जाए, वहां से निकलकर कैसे वो बाहर गए। अफगानिस्तान के रास्ते से जब जर्मनी में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने संबोधन दिया अपने देश को, भारत को, और पूरी दुनिया भर की पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। कितना बड़ा मनोबल रहा होगा। मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल, ये वो शक्तियां हैं जिनको इंसान को जगाना पड़ता है। हम लोग जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने मन में वो बातें करते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मेरे साथ मुश्किलें क्यों आती हैं, मुझे कोई समझता क्यों नहीं। बहुत तरह की बातें हम अपने आप से बोलते रहते हैं। जब हम अपने आप को बोल बोल कर और निराश करते हैं, उससे हमें और शक्ति नहीं मिलती, बल्कि हमारी रही सही शक्ति भी चली जाती है। जबकि हम सब लोग शक्ति के उपासक हैं, शिव शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना करने के बाद भी हम निर्बल हैं। कारण, क्योंकि हम उस शक्ति को बाहर तो पूज रहे हैं, अंदर धारण नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये निवेदन करूंगा
भारत में तरह तरह की साधनाएं हैं। उन साधनाओं के द्वारा कितने कितने लोगों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। आपकी पूजा पाठ की विधि भी कुछ और नहीं है, आपके अंदर देव शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को जागृत करने का तरीका है।